राहुल गांधी की भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अचानक से वहां पे लाइट चली गई। और वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें आसानी से ढूंढ सकते हैं, साक्षी जोशी बस आप टाइप करेंगे, तमाम तरह के कीवर्ड्स आ जाएंगे जिससे आपको मैं आसानी से मिल जाऊंगी। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियोस देख डालिए। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। और जब ये लाइट चली गई तो इस तरह की बातें वहां पर फैलने लगी कि देखिए साजिश के तहत राहुल गांधी की ये लाइट बंद कर दी गई है। पत्रकार जो वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने भी इसके ऊपर आपस में डिस्कशन करके जो इतनी भीड़ हो रही है, जो लोगों के बीच चर्चा है इस वोटर अधिकार यात्रा की, वोट चोरी के मुद्दे की, तो यहाँ पर अचानक से ये लाइट काट दी गई। लाइट में दिखाना वो लाइट ऊपर दिखानी है, बंद है। तो भागलपुर के घंटा घर में राहुल गांधी को जाना था भाषण, लेकिन अचानक लाइट ऑफ कर दी गई। पीछे हो जाए क्योंकि पीछे क्राउड बहुत सारा है। कोई चोटी ना हो, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर भैया रस्सी से पीछे अनुशासन को राहुल गांधी जी की यात्रा जो सासाराम से चलकर वोटर अधिकार यात्रा आ रही है, आप देख सकते हैं कि आज लगातार भागलपुर के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा है उसके व्यूज आपको लगातार मिल जाएंगे। उस यात्रा को देखते हुए अभी तक लाइट जल रही थी, अचानक से लाइट बंद कर दी गई। जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ में तेजस्वी यादव भी है, राहुल गांधी जी हैं, और जबकि सुरक्षा के मद्देनजर ये बहुत ज्यादा अहम बात है कि ऐसे मौके पर लाइट को बंद कर देना। और जबकि हर मीटिंग के अंदर पहले ही बिजली विभाग से भी अधिकारी आप मौजूद होता है कि कोई भी एक भी लाइट बंद नहीं हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग रस्सी से पीछे हो जाए। बंद किया गया राहुल गांधी जी के आने से पहले। आप सबसे रिक्वेस्ट है रस्सी से पीछे हो जाए। देखिए इस तरीके का प्रशासन जो सोची समझी एक साजिश कर रहा है, जो डर रहा है, जो डर के अंदर है कि किसी तरीके से उनको छुपाया जाए, अंधेरे में रखा जाए, जिस तरीके से लोगों के पास उनकी बात डिलीवर ना हो। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि वो यहाँ पर रोक सकते हैं। ये सोशल मीडिया का माध्यम भी काफी ज्यादा फैल चुका है, वो किसी तरीके से भी आवाज को दबा नहीं सकते। आवाज को दबा नहीं सकते। राहुल गांधी भाषण देने वाले थे, उससे पहले लाइट ऑफ कर दिया गया। इनका प्रशासन से लगातार रोशनी को यानी लाइट को जलाया जाए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जगह खाली कर दें। बहुत जल्द आपके बीच में राहुल गांधी जी को तेजस्वी बहुत जल्द भाषण देना है। और पूरे इलाके की जो लाइट काटी गई उसके ऊपर राहुल गांधी ने फिर तंज कसते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। पर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है महागठबंधन के लिए। आपको पता है गया जी में नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने वाले 2 आरजेडी विधायक थे। आरजेडी के ये 2 विधायक जिनके लिए आरजेडी कह रही है कि काफी समय से इनके साथ इसी तरह की प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, हमें पता था ये छोड़ेंगे और ये जा सकते हैं, ये काफी समय से इस बात की अटकलें लग रही थी, लेकिन ये थोड़ी पता था कि सीधे पीएम के साथ मंच पर दिखाई देंगे ऐसे समय पर जब बीजेपी उनको भुनाएगी। विभा देवी और साथ ही प्रकाश वीर, ये 2 आरजेडी के विधायक हैं जो मंच पर दिखाई दिए नरेंद्र मोदी के साथ। कौन है ये दोनों विधायक और कितने इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। तो प्रकाश वीर दरअसल है राजौली के विधायक। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार नाम के एक उम्मीदवार को उतारा गया था, लेकिन प्रकाश वीर ने उनको पटखनी काफी अच्छे मतों से दी थी। 12,593 मतों से इनको हरा दिया था। प्रकाश वीर की गिनती वैसे कैसे नेताओं में होती है, जरा सुनिए। ये ऐसे नेता हैं जिनकी स्थानीय लोगों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। प्रकाश वीर की पहचान एक स्थानीय राजनीतिक
और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होती है। कहा जाता है कि वो स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को उठाते हैं और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। मैं अखबार के हवाले से आपको बता रही हूँ। लेकिन कहा यह भी जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि आरजेडी की ही लाल सूची में प्रकाशवीर काफी समय से थे। ये जो राजौली इलाका है ये दरअसल नवादा में आता है और जब अभी हाल फिलहाल ही जब अपनी वोटर अधिकार यात्रा को नवादा के इलाके से गुजारते हुए आरजेडी जा रही थी, उस समय ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग आए थे, तेजस्वी यादव को आके उन्होंने प्रकाशवीर की शिकायत की। राजौली वाले इलाके से उन्होंने प्रकाशवीर की शिकायत की, जिन शिकायतों पर तेजस्वी ने हामी भी भरी। अब पहले से ही आपस में ये सब चीजें ठीक नहीं चल रही थी इनके बीच। क्या इस वजह से इनके लिए बहुत आसान था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले या फिर तोड़ कर लेकर आए हैं? ये दोनों ही चीजों पर डिपेंड करेगा कि आखिर कितनी बड़ी क्षति आरजेडी के लिए है। अगर वो पहले ही लाल सूची में चल रहे थे और वो नहीं चाहते थे उनको, तो उनका तो जाना वैसे भी इसका मतलब तय ही था, क्योंकि कहा जा रहा है कि आरजेडी का आला कमान पहले ही नाराज चल रहा था प्रकाशवीर से। तो उन्होंने अपने लिए एक ऑप्शनल जगह तलाश ली जिसमें भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ऑप्शन और कुछ हो नहीं सकता था। वहीं आइए देखते हैं कौन है ये विभा देवी। इनके लिए कहा जाता है कि ये घर की दहलीज से विधानसभा तक पहुंची हैं। नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के साथ गया जी में मंच शेयर करने वाली विभा देवी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। विभा देवी 2020 की विधानसभा चुनाव में नवादा सीट से विजयी हुई थी। तब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार रहे श्रवण कुमार को करीब 26,310 वोटों से हराया था। तो दरअसल विभा देवी जो है वो राजनीति के दांव पेच से हमेशा दूर ही रहती थी, लेकिन जब उनके पति राजबल्लभ यादव को एक मामले में जेल जाना पड़ा तो वो राजनीति में एक्टिव हो गई। अब आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पूर्व बाहुबली विधायक राजबल्लभ यादव हैं कौन, जिन्हें पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा से बरी कर दिया है। 14 अगस्त की ये खबर है। 14 अगस्त को ही इनको बरी कर दिया गया। मामला क्या था, गौर से सुनिएगा। निचली अदालत ने राजबल्लभ को एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार का दोषी ठहराया था। खासकर 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसला आना कई मायने में खास हो सकता है। साल 2016 में एक 15 साल की 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपों के बाद राजबल्लभ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के कमजोर सबूतों के आधार पर उन्हें और 5 अन्य आरोपियों को शुक्रवार यानी अभी 14 अगस्त को बरी कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि उनकी पत्नी यहां नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखाई देती हैं, जिस वक्त नरेंद्र मोदी नैतिकता की बात कर रहे होते हैं। दरअसल विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। राजबल्लभ का लालू प्रसाद यादव के साथ 1990 से ही ताल्लुक रहा है। वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव में विभा देवी ने राजद उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब उन्हें चंदन सिंह से मात मिली थी। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में फिर से उनको टिकट दिया गया और इस बार वो जीत गई। लेकिन वहीं पिछले 2.5 साल से कहा जा रहा है कि आरजेडी के नेतृत्व के साथ इनकी दूरी ही बनी हुई थी। इनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। ना ही पार्टी कार्यालय में इतने सालों से दिखाई दी और ना ही आरजेडी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होती हुई भी नजर आई। तो पिछले 2.5 साल से इस तरह की दूरी तो दिख ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खटास जो है वो पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान आई, जब नवादा की जो संसदीय सीट है उस पर राजद का टिकट श्रवण कुशवाहा को मिला था। अब पिछली बार ये हार गई थी, इस बार इन्होंने जो है श्रवण कुशवाहा को दे दिया। इसके बाद राजबल्लभ प्रसाद के जो समर्थक हैं वो काफी गुस्सा हो गए, लालू प्रसाद के विरोध में उतर गए थे। और इसके बाद राजबल्लभ के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। इस सीट पर तब बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर को जीत मिल गई थी। वहीं उनकी तुलना की जा रही है राहुल गांधी से, जो अपने साथ मंच पर किसको बिठाते हैं, दशरथ मांझी के बेटे को। उन्हें पानी भी ऑफर करने की उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। और ये किनको बिठाते हैं, जिनके ऊपर रेप के इतने संगीन चार्ज रहे, उनकी पत्नी को बिठाया। और वहीं बंगाल में जब ये नैतिकता और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, उन 3 कानूनों का जिक्र करते हुए जिससे उनके हिसाब से विपक्ष बेहद डरा हुआ है क्योंकि वो भ्रष्ट है, वहीं कैमरे पर जो कैद हुए थे शुभेंदु अधिकारी, वो खुद इनके सामने मंच पर बैठे हुए नजर आए। तो नरेंद्र मोदी के साथ जब वो नैतिकता की बातें कर रहे हैं अपनी इन रैलियों में, तो मंच पर कौन बैठ रहा है ये जरूर देखें।
तो ये जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में आम जनता जुड़ती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन अपने ही साथ जुड़े हुए लोग जब छूट रहे हैं, जिसका मौका लपकते हुए भारतीय जनता पार्टी सीधे नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर खड़ा कर देती है, ये एक बड़ी क्षति के रूप में दिखाया जा रहा है। कितना असर इसका होगा ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। पूरी यात्रा के दौरान किस तरह के राजनीति दांव पेच हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तिकड़म कर रही है, ये सारी खबरों पर पल पल की नजर रखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमें YouTube पर आप सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर हमारे वीडियोस पर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो वो वीडियो हमेशा सर्कुलेशन में आएगा। और कुछ नहीं करना है आपको, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बिहार साक्षी है।